जय हिंद, नमस्कार। आपका स्वागत है एक बार फिर से नए धमाकेदार वीडियो में। आज का वीडियो चैप्टर 1 भोजन के स्रोत और पाचन तंत्र अध्याय 2 इनके रहने वाले हैं प्रैक्टिस प्रश्न। जो मैंने पीछे वीडियोस में इनको है जो इन चैप्टर को करवाया था, भोजन के स्रोत और पाचन तंत्र, इन वीडियो का आज प्रैक्टिस प्रश्न जो कि 60 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इस वीडियो में अगर आप पूरा वॉच करते हो और 50 प्लस का स्कोर करते हो तो आपका सिलेक्शन 100% कन्फर्म मान सकते हो। तो इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आप इस वीडियो पर 400 या 500 लाइक का टारगेट कंप्लीट करवाते हो तो मैं आपको फ्री पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दूंगा, जो कि बुक्स और साथ ही क्वेश्चनों का। ठीक है, तो आपको इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट में प्यार दिखाना है। जो मैंने पीछे वीडियो बना रहा हूँ उसमें कोई प्यार और सपोर्ट नहीं दिखा रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। तो आपको क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाना है इस वीडियो पर। कम से कम टारगेट है हमारा 400 का। 400 प्लस लाइक आते हैं तो मैं आपको आशा और 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मैं आपको फ्री पीडीएफ है जो उपलब्ध करवाऊंगा, जो कि पीडीएफ कुछ इस प्रकार से रहने वाली है। ठीक है ना, पूरे के पूरे 60 क्वेश्चनों की पीडीएफ है ये आज की। ऐसी पीडीएफ मैं बनाकर आपको टेलीग्राम चैनल पर जो उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो पर प्यार और सपोर्ट दिखाना है और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आपको कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से ज्वाइन कर लेना है ताकि आपको पीडीएफ आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है, और अगर आप कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हो तो आपको उसका है जो मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। ठीक है, वहां से जाकर आप कोई क्वेश्चन है तो आपके दिमाग में पूछ सकते हो। चलिए शुरू करते हैं, बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जो है, मानव शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? बताइएगा, मानव शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? ए ऑप्शन वसा से, या फिर प्रोटीन से, या सी ऑप्शन विटामिन, या डी ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? जल्दी बताइएगा, फिर मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। जितने प्यारे कैंडिडेट्स डी ऑप्शन बता रहे हैं वो वेरी गुड, ठीक बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा, कार्बोहाइड्रेट की सर्वाधिक मात्रा किसमें होती है? कार्बोहाइड्रेट की सर्वाधिक मात्रा किसके अंदर होती है? कार्बोहाइड्रेट की सर्वाधिक मात्रा किसमें होती है? ए ऑप्शन गेहूं, बी ऑप्शन आलू, सी ऑप्शन बाजरा, या डी ऑप्शन चावल। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी चावल में सर्वाधिक है जो आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, और बाजरे के अंदर भी पाया जाता है लेकिन चावल से कम पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई, पहले 30 क्वेश्चंस आपके रहेंगे भोजन के स्रोत में, अभी उसके बाद रहेंगे 30 क्वेश्चन आपके पाचन तंत्र के, जो मैंने पीछे वीडियोस करवाए हैं उन्हीं फिर से लिए गए हैं। ठीक है, बताइए कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई क्या होती है? ए ऑप्शन शर्करा, बी ऑप्शन अमीनो अम्ल, सी ऑप्शन न्यूक्लियस अम्ल, या फिर डी ऑप्शन नेफ्रॉन। इसका राइट आंसर हो जाएगा शर्करा। कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई होती है आपकी शर्करा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार के होते हैं? कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं आपको बताना है। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन यानी 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से मोनोसेकेराइड नहीं है? ए ऑप्शन ग्लूकोज, बी ऑप्शन लैक्टोज, सी ऑप्शन ग्लेक्टोज, डी ऑप्शन फ्रेक्टोज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन लैक्टोज है जो आपकी मोनोसेकेराइड नहीं होता है। निम्न में से कौन सा डाइसेकेराइड नहीं है? बताइएगा, ए ऑप्शन लैक्टोज, बी ऑप्शन सुक्रोज, सी ऑप्शन माल्टोज, या फिर मेनोज। बताइएगा 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन मेनोज, इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन। कार्बोहाइड्रेट में कौन सा तत्व मौजूद होते हैं? कार्बोहाइड्रेट के अंदर कौन कौन से तत्व मौजूद होते हैं? कार्बन्स, डी ऑप्शन हाइड्रोजन, या फिर ऑक्सीजन, हो या फिर सभी। बताइएगा कार्बोहाइड्रेट के अंदर कौन कौन से तत्व उपस्थित होते हैं? इसका जितने प्यारे कैंडिडेट्स डी ऑप्शन यानी सभी बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट में CHO का अनुपात क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट में CHO का अनुपात क्या होता है? इसका राइट आंसर बी ऑप्शन जितने प्यारे कैंडिडेट्स बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टेबल शुगर के नाम से किसे जाना जाता है? टेबल शुगर के नाम से किसे जाना जाता है? ए ऑप्शन सुक्रोज,
बी ऑप्शन माल्टोज, सी ऑप्शन लैक्टोज या डी ऑप्शन ग्लूकोज। बताइए टेबल शुगर के नाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुक्रोज को टेबल शुगर के नाम से जाना जाता है। क्लियरली समझ में आ चुका होगा। सुक्रोज को आपके टेबल शुगर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, तात्कालिक ऊर्जा का स्रोत किसे माना जाता है? तात्कालिक यानी तुरंत ऊर्जा देने का स्रोत किसे माना जाता है? लैक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज या गैलेक्टोज। बताइएगा इसमें से क्या आंसर राइट होगा। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ग्लूकोज इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या होता है? ए ऑप्शन ऊर्जा प्रदान करना, बी ऑप्शन शरीर निर्माण में मरम्मत करना, सी ऑप्शन अनुवांशिक गुणों को स्थानांतरित करना या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा ऊर्जा प्रदान करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ तक क्लियरली बात समझ में आ रही होगी। तो आपको इस वीडियो को लाइक कम से कम 400 का टारगेट रखते हैं। 400 लाइक कंप्लीट होने पर मैं आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, जो कि टेलीग्राम लिंक की डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है। बताइएगा कौन सी पदार्थ मानव शरीर के ईंधन के रूप में कार्य करता है? ए ऑप्शन प्रोटीन, बी ऑप्शन जल, सी ऑप्शन विटामिन, डी ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट। डी ऑप्शन जितने प्यारे कैंडिडेट्स कार्बोहाइड्रेट दे रहे हैं वो ठीक दे रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शहद का प्रमुख घटक क्या है? ए ऑप्शन ग्लूकोज, बी ऑप्शन सुक्रोज, सी ऑप्शन माल्टोज या डी ऑप्शन फ्रक्टोज। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन जितने प्यारे कैंडिडेट्स यानी फ्रक्टोज बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एथलीट को निम्न में से किस से जल्दी जल्दी या फिर ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है? एथलेटिक्स को सर्वाधिक ऊर्जा किससे से प्राप्त होती है? जो रनर होते हैं ना, एथलीट यानी रनर, या फिर आप बात कर लो कोई एथलेटिक्स है जैसे कि ओलंपिक है, उसी प्रकार एथलेटिक्स आपका खेल से संबंधित होता है। ठीक है, बताइएगा ये ऑप्शन वसा, बी ऑप्शन विटामिन, सी ऑप्शन प्रोटीन या डी ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, परफेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे एथलेटिक्स को तुरंत ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला वैज्ञानिक का नाम बताना है। जितने मेरे प्यारे कैंडिडेट्स 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन बर्जिलियस बता रहे हैं वो परफेक्ट बता रहे हैं। बढ़ते नेक्स्ट। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं, जो शाकाहारी होते हैं वो अधिकतम प्रोटीन किससे से पाते हैं? बताइए, दालों से, सब्जियों से या फिर दूध से या फिर सभी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, दालों से शाकाहारी सर्वाधिक ऊर्जा सर्वाधिक प्रोटीन मिलता है। निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? ऐसी कौन सी प्रोटीन है जो कि दूध के अंदर पाई जाती है? बताइएगा। ए ऑप्शन कैसिन, बी ऑप्शन हीमोग्लोबिन, सी ऑप्शन ग्लूटीन, डी ऑप्शन मायोसिन। बताइएगा। इसका क्वेश्चंस ए ऑप्शन कैसिन बता रहे हैं वो करेक्ट बता रहे हैं। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? ए ऑप्शन 50%, ए ऑप्शन 50%, बी ऑप्शन 42%, सी ऑप्शन 64% या डी ऑप्शन 75%। जल्दी बताइएगा, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 42%, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है? ए ऑप्शन 18, बी ऑप्शन 20, सी ऑप्शन 22 या डी ऑप्शन 24। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन 20, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा मानव शरीर में कितने प्रतिशत भाग प्रोटीन से निर्मित होता है? बताइएगा कितने प्रतिशत भाग है जो प्रोटीन से निर्मित यानी निर्माण होता प्रोटीन से? ए ऑप्शन 15, 5, बी ऑप्शन 10, सी ऑप्शन 15 या डी ऑप्शन 20। इसका आंसर 15% जितने कैंडिडेट दे रहे हैं ठीक दे रहे, 15% तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर में रोग हो जाता है। बताइएगा कौन सा रोग होता है जो आपके प्रोटीन की कमी से होता है? सिंपली देखिएगा, मैं आपको एक एक करके ऑप्शन भी बता देता हूँ। देखिए, विटामिन की बी की कमी से आपका बेरी बेरी हो जाता है,
सी की कमी से स्क्रू हो जाता है और डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। पीछे बचा आपका बी ऑप्शन कवासी और कोर। ठीक है। बाल में नाखूनों में कौन सा प्रोटीन होता है? चाहे बालों में हो गया या फिर नाखून में हो गया या फिर किसी भी मानो की ऐसी चीज है जैसे खुर हो गया पशुओं के, उनमें कौन सा प्रोटीन होता है? जल्दी बताएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा केराटिन। प्रोटीन है जो आपके हमारे नाखूनों में भी होता है, साथ में हमारे बालों में भी होता है। ठीक है। प्रोटीन की मूल इकाई क्या होती है? शर्करा, न्यूक्लियस, अमीनोमर या फिर नेफ्रॉन? बताइएगा। 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल। ठीक है, अमीनो अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन करना। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में आप मुझे डीएम कर देना, मैं आपको सेंड कर दूंगा। और अगर आप डिस्क्रिप्शन में देखना चाहोगे तो वहां पर भी अवेलेबल है। ठीक है। किस शैवाल में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है? ए ऑप्शन क्लोरेला, बी ऑप्शन एनाबिना या सी ऑप्शन नॉस्टॉक या ओसिसलेटोरिया? इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। जितने कैंडिडेट बता रहे हैं वो परफेक्ट बता रहे हैं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। भोजन का वृहद मात्रिक भाग क्या है? वृहद मात्रिक भाग कौन सा? ए ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट, बी ऑप्शन खनिज लवण, सी ऑप्शन विटामिन। अगर मैं आप सपोर्ट और प्यार और सपोर्ट क्यों नहीं दिखा रहे हो? अगर मैं आपको एप्लीकेशन बनाकर उसमें अगर मैं पैसे मांग कर, जैसे कि कोर्स के 250 रुपये 500 रुपये जितने भी होते हैं, मैं अगर आपसे मांगता ना तो आप उसको ज्वाइन करते और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करते। अब मैं आपको फ्री पढ़ा रहा हूँ तो आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल ऐसा ही पढ़ा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा आपको कोर्स के अंदर आर्मी स्टडी के अंदर पढ़ाया जाता है वैसा का वैसा कॉपी करके मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ ताकि आपको फायदा मिले। आपके लिए कर रहा हूँ तो आपको फर्ज बनता है कि प्यार व सपोर्ट दिखाना। तो इस वीडियो पर कम से कम 400 से 500 लाइक तो आने ही चाहिए। ठीक है। बताइए भोजन का वृहद मात्रिक भाग क्या है? इसका राइट आंसर ए ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। ठीक है। भोजन में वृहद मात्रिक भाग होता है कार्बोहाइड्रेट का। भोजन में ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, ऐसा कौन सा भाग है जो भोजन में ऊर्जा प्रदान नहीं करता है? ए ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट, बी ऑप्शन प्रोटीन, सी ऑप्शन वसा या फिर डी ऑप्शन विटामिन? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, यानी विटामिन है जो भोजन में ऊर्जा प्रदान नहीं करते। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भोजन में कौन सा स्रोत शरीर निर्माण करता है? भोजन का ऐसा कौन सा भाग है स्रोत है जो कि हमारे शरीर का निर्माण करता है? ए ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट या फिर बी ऑप्शन प्रोटीन, सी ऑप्शन वसा या फिर डी ऑप्शन विटामिन? बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन, जो कि हमारे शरीर में ऐसा स्रोत है जो कि शरीर का निर्माण करता है, प्रोटीन। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। संतुलित भोजन में ऊर्जा की मात्रा क्या है? बताइएगा। ए ऑप्शन 2000 कैलोरी, बी ऑप्शन 3000, सी ऑप्शन 1000 या फिर 4000 कैलोरी? संतुलित भोजन के अंदर पूछ रहा है ये, तो इसका राइट आंसर जितने मेरे प्यारे कैंडिडेट्स ए ऑप्शन 2000 कैलोरी बता रहे हैं वो परफेक्ट बता रहे हैं। नेक्स्ट है भोजन का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ए ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट, बी ऑप्शन वसा, सी ऑप्शन प्रोटीन या डी ऑप्शन विटामिन? भोजन का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट। परफेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट 30 नंबर के क्वेश्चन। भोजन की ऊर्जा को किस यंत्र से मापा जाता है? भोजन की ऊर्जा को किस यंत्र से मापा जाता है? इसका राइट आंसर आप अगर कमेंट बॉक्स में अगर आप ये वीडियो पूरा वॉच कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगा इसका आंसर क्या है। तो आप इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ताकि मैं भी पता लगे, मुझे भी पता लगे कि आप वीडियो पूरा देख रहे हो या फिर नहीं देख रहे हो। ठीक है। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अब बढ़ते हैं चैप्टर 2 पाचन तंत्र। देखिएगा हमने चैप्टर 1 के अंदर जो जो भोजन के प्रमुख स्रोत या अवयव थे उनका उनको उस चैप्टर को पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया है। साथ ही उनके जो ऑब्जेक्टिव या प्रैक्टिस सेट जो भी मानो आप वो भी कंप्लीट करवा दिया है, यानी आपका भोजन के स्रोत और अवयव पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं पाचन तंत्र। 2 चैप्टर साइज के कंप्लीट आज करवा दिए जाएंगे। ठीक है। पाचन तंत्र जिसके प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट करवा दिया जाएगा अभी, और पाचन तंत्र को पहले वीडियो के माध्यम से पढ़ा भी दिया गया है। अगर वीडियोस देखा नहीं हो तो जाकर जरूर देखना, क्योंकि उसमें ही सब कुछ सारा का सारा मामला वहीं से निकल कर आया है। ठीक है। अगर आप वो वीडियोस पूरा नहीं देखोगे तो आपको यहाँ पर घंटा भी कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो जाकर जरूर देखना। आपको मिल जाएंगे अलग से प्लेलिस्ट
अगर आप चाहते हो कि प्ले लिस्ट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स कर देना, मैं आपके प्ले लिस्ट भी बना दूंगा जिसके अंदर साइंस मैथ जीके तीनों की, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दिखाइए अपने भाई को, बस आप ही का चैनल है और इसी तरह मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा। बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या होता है, बताइए बड़ी आंत का मुख्यतः कार्य क्या होता है। अब बढ़ते हैं हमारे पाचन तंत्र की ओर, ठीक है ना। पाचन तंत्र के जो ऑब्जेक्टिव है उनको मैं फास्ट फास्ट करवा देता हूँ। फास्ट क्या आराम से कर देंगे, हमें ऐसा क्या करना है बताएगा। बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या होता है। ए ऑप्शन जल का अवशोषण करना, या फिर बी ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना, सी ऑप्शन वसा का पाचन करना, या फिर डी ऑप्शन प्रोटीन का पाचन करना। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपको समझ में आना चाहिए, मैंने अभी चैप्टर स्टार्ट किया, ठीक है ना, पाचन तंत्र। आप सोचोगे कि नंबरिंग आ गई, तो नंबरिंग के मैंने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। HCl या श्रावण आहारनाल के किस भाग से होता है। HCl का श्रावण आहारनाल के किस भाग से होता है। ए ऑप्शन मुखगुआ, बी ऑप्शन ग्रसिका, सी ऑप्शन अमाशय, या डी ऑप्शन ग्रसनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन अमाशय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमाशय राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट 3 नंबर के क्वेश्चन की ओर। अमाशय में पाचन के बाद भोजन को किस नाम से जाना जाता है। अमाशय अमाशय में पाचन के बाद भोजन को किस नाम से जाना जाता है, बताइएगा। 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर जितने बच्चे कायम बता रहे हैं वो परफेक्ट बता रहे हैं। विशेष भोजन के अवशोषण करने का कार्य करता है। विशेष भोजन का अविशेष यानी विशेष भोजन का, सॉरी यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई है। यहाँ पर है विषाक्त भोजन, ठीक है ना। विषाक्त विषाक्त भोजन भोजन का अविषाक्त का कार्य कौन करता है, ठीक है। विषाक्त भोजन अविषाक्त करने का कार्य करता है, कौन करता है। तो बताना इसका आंसर राइट हो जाएगा डी ऑप्शन लीवर, ठीक है। कहीं कहीं है जो टाइपिंग में गड़बड़ हो जाती है। निम्न में से कौन सा एंजाइम केवल बच्चों में स्रावित होता है, बताइएगा। निम्न में से कौन सा ऐसा एंजाइम है जो केवल बच्चों में होता है, जो शिशु होते हैं ना उनके अंदर है जो स्रावित होता है। ए ऑप्शन पेप्सिन, बी ऑप्शन रेनिन, सी ऑप्शन ट्रिप्सिन, डी ऑप्शन टाइलिन। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर जितने प्यारे कैंडिडेट्स बी ऑप्शन दे रहे हैं, रेनिन दे रहे हैं, वो ठीक दे रहे हैं, रेनिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार के अंदर यानी हमारी जो लार होती है ना उसके अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ए ऑप्शन टाइलिन, बी ऑप्शन लाइपेज, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर, दोनों पाए जाते हैं, टाइलिन भी होता है और लाइपेज मैंने आपको पढ़ाया है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखा तो जरूर देखना क्योंकि सारा का सारा प्रोसेस उसी में से है, ठीक है। कड़वे की जानकारी जीव के किस भाग से होती है। ए ऑप्शन पश्चिम भाग, बी ऑप्शन अग्रभाग, सी ऑप्शन मध्य भाग, या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका हो जाएगा हमारा पश्चिम भाग से कड़वे की जानकारी का हमें पता चलता है। जीव के पश्चिम भाग होता है ना उससे हमें पता चलता है कड़वाहट का। लिवर कहाँ की दवारें कहाँ पाई जाती है। सॉरी इस क्वेश्चन में थोड़ा और गड़बड़ हो गया है। लीवर कुहन दरारें, ठीक है। लीवर कुहन दरारें, लीवर कुहन की दरारें कहाँ पाई जाती है, बताना है। लीवर कुहन की दरारें कहाँ पाई जाती है। यकृत में, अमाशय में, मलाशय में, या ग्रहणी। लीवर कुहन की दरारें कहाँ पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन ग्रहणी में है जो आपकी लीवर कुहन की दरारें पाई जाती है। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। ए ऑप्शन 7 मीटर, बी ऑप्शन 10 मीटर, सी ऑप्शन 15 मीटर, या डी ऑप्शन 20 मीटर। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 मीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 मीटर हो जाएगा इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्रस नली से भोजन सर्वप्रथम अमाशय के किस भाग में पहुंचता है। ग्रस नली से भोजन सर्वप्रथम अमाशय के किस भाग में पहुंचता है। ए ऑप्शन कार्डियक, फंडिक, या ग्रहणी, या फाइलोरी कमल। बताइएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्डियक भाग से हमारे क्या है ग्रस नली से भोजन सर्वप्रथम अमाशय के भाग में पहुंचता है। पीत्रस होता है। ए ऑप्शन फलिया में, बी ऑप्शन यकृत में, सी ऑप्शन ग्रहणी में, या डी ऑप्शन पिताशय में। इसका राइट आंसर जितने प्यारे कैंडिडेट डी ऑप्शन यानी पिताशय दे रहे हैं वो परफेक्ट बता रहे हैं, पिताशय इसका राइट आंसर
हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? ए ऑप्शन टाइलिन, बी ऑप्शन लाइपेज, सी ऑप्शन पेप्सिन या डी ऑप्शन ट्रिप्सिन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन टाइलिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसको ट्रैफिक पुलिस मैन के नाम से जाना जाता है? प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी या एंटीबॉडीज को बताइएगा। किसे ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है? बताइएगा, जल्दी बताइएगा। यहाँ एंटीबॉडीज नहीं है, ठीक है ना। यहाँ है एपीग्लोट्स, यहाँ पर है एपीग्लोट्स, एपीगेलोटस, एपीग्लोट्स। ठीक है, बताइएगा किससे ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर प्यारे बच्चे जितने ये दे रहे हैं वो राइट दे रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमाशय में प्रोटीन को पेप्टोन व प्रोटीएज में परिवर्तन कौन करता है? बताइएगा, रेनिन, ट्रिप्सिन, माइक्रोट्रिप्सिन या पेप्सिन। इसका राइट आंसर जितने प्यारे कैंडिडेट्स डी ऑप्शन दे रहे हैं वो परफेक्ट दे रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वाधिक पुनरुत्पादन की क्षमता किस में होती है? बताइएगा, ए ऑप्शन मस्तिष्क, बी ऑप्शन लिवर या फिर आपकी इसके अंदर हड्डियों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन लिवर, जो कि पुनरुत्पादन की क्षमता सबसे अधिक होती है। वसा का पायसीकरण या इमलिशीकरण कौन करता है? वसा का पायसीकरण और इमलिशीकरण, दो नए नाम आपको दिखाई दे रहे होंगे। पायसीकरण और इमलिशीकरण कौन करता है? पीतरस, अग्नाशी रस, जठर रस या आंतरीय रस। इसका राइट आंसर हो जाएगा पीतरस, पीतरस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? ए ऑप्शन पेराटिड, बी ऑप्शन सबलिंगुअल या सी ऑप्शन सबमैक्सिलरी या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जितने प्यारे कैंडिडेट्स ए ऑप्शन दे रहे हैं वो परफेक्ट, यानी पेराटिड दे रहे हैं वो ठीक दे रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पाचन तंत्र व श्वसन तंत्र का कॉमन भाग कौन सा है? ए ऑप्शन अमाशय, बी ऑप्शन गर्सिका, सी ऑप्शन मुख या डी ऑप्शन ग्रसनी। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जितने प्यारे कैंडिडेट्स गर्सिका दे रहे हैं वो परफेक्ट दे रहे, गर्सिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? मुख, अमाशय या फिर छोटी आंत या मुख। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जितने प्यारे कैंडिडेट्स दे रहे हैं वो ठीक दे रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लार का पीएच मान कितना होता है? ए ऑप्शन 7.8, बी ऑप्शन 0, सी ऑप्शन 10, डी ऑप्शन 2। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ए ऑप्शन दे रहे हैं वो ठीक दे रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव के अमाशय में अम्ल कौन उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक है? बताइएगा, इस खाली स्थान का आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको आपको यहाँ पर ऐड कर लो। ठीक है, मानव के अमाशय में अम्ल होता है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पन्न होता है जो भोजन में पाचन में सहायक होता है। वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का जमा करता है? यानी वह कौन सा अंग है मानव शरीर में जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा 22 नंबर क्वेश्चन का? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यकृत, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूरिया का निर्माण कौन करता है? यूरिया का निर्माण कौन करता है? बताइएगा, यूरिया का निर्माण कौन करता है? इसका राइट आंसर जितने बच्चे यकृत दे रहे हैं वो ठीक दे रहे हैं, यकृत इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। किसे पूर्ण पाचक रस की संज्ञा दी है? ऐसा कौन सा है जिसको पूर्ण पाचक रस की संज्ञा दी है? जठर रस को, अग्नाशी रस को, पीत रस या आंतरीय रस को। इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशी रस को आपके पाचक रस की संज्ञा दी है। रसाकुरों का निर्माण, रसाकुर का कार्य क्या होता है? ये ऑप्शन पाचन करना, बी ऑप्शन अवशोषण, सी ऑप्शन श्रवण या डी ऑप्शन खनिजीकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 25 का, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिपेज में बिलीरुबिन कहाँ पाए जाते हैं? बताइए, लिपेज और बिलीरुबिन कहाँ पाए जाते हैं? जल्दी बताइएगा। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिक वर्णक कहाँ पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया, आपको यहाँ पर लिखना है बिलीरुबिन। आपको भाषा अगर समझ में आ रही हो तो बिलीरुबिन,
और वे बिलीवर्डिन वर्णक कहाँ पाए जाते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा पीतरस के अंदर आपके दो पाए जाते हैं, एक तो होता है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। ठीक है। नेक्स्ट है छोटी आंत का कौन सा भाग अमाशय से जुड़ा होता है? बताइए छोटी आंत का कौन सा भाग अमाशय से जुड़ा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन ग्रहणी, जो अमाशय से जुड़ा हुआ होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य की मुख गुहा में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथिकाएं पाई जाती है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जितने प्यारे कैंडिडेट्स तीन ऑप्शन बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्मी फार्म अपेंडिक्स बड़ी आंत के किस भाग से जुड़ी होती है? वर्मी फार्म अपेंडिक्स, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर सिक्किम बता रहे हैं वो ठीक बता सिक्किम। HCl हाइड्रोक्लिक ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, तो इसको आपको आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब आपको बताना है आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, आपको जरूर से कमेंट करना है और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट दिखाना। 400 प्लस लाइक का टारगेट है, और अगर आप इस वीडियो पर 400 प्लस लाइक का टारगेट कंप्लीट करवा देते हो तो मैं आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपको टेलीग्राम चैनल पर PDF अवेलेबल करवा दूंगा इस चैप्टर की। जिस जिस वीडियो के अंदर ज़्यादा लाइक होंगे उसकी मैं आपको फ्री PDF अवेलेबल करवा दूंगा। टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन, या फिर आप कमेंट करते हो तो मैं आपको DM कर दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।